हे गाइस व्हाट्सएप बाहुबली ट्रिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस हम लोग एसीएफ का जो है सिलेबस कवर कर रहे थे, जिसमें हम पढ़ रहे थे पेपर 1 की तरफ से छत्तीसगढ़ हिस्ट्री, जिसमें हमने कुछ वीडियोस कुछ टॉपिक कवर कर लिए हैं और आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। और आज से जो है पेपर टू का भी सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। तो उसमें जो है केमिस्ट्री का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जो है वो है मिश्र धातु। वो आज कवर करने वाले हैं, ट्रिक के माध्यम से याद भी करेंगे और समझेंगे भी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मिश्र धातु ये होता क्या है आप जान लीजिए। इंग्लिश में बोलते हैं एलॉयस, है ना। जब किसी एक धातु को अन्य धातु या अधातु के साथ मिलाया जाता है तो उससे जो मिश्रण बनता है वो मिश्र धातु है। देखिए, कोई भी एक धातु हम ले लेते हैं, उसमें हम दूसरा कोई धातु मिला देते हैं, या तो उससे जो मिश्रण बनता है वो कहलाता है मिश्र धातु। या तो हम कोई एक धातु ले लेते हैं, उसमें हम अधातु मिला देते हैं, कोई अन्य अधातु, तो इससे जो मिश्रण बनता है वो है मिश्र धातु। लेकिन अधातु और अधातु मिलकर मिश्र धातु नहीं बना सकता, क्योंकि नाम ही में ही है मिश्र धातु, जो जिसमें धातु होना अनिवार्य है। इसलिए मिश्र धातु बनेगा तो धातु धातु के मिश्रण से या धातु और अधातु के मिश्रण से। तो मिश्र धातु हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि इसके गुण को बेहतर करने के लिए। देखिए, जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, लोहा। शुद्ध लोहा जो है बहुत नरम होता है। अब नरम लोहे का यूज़ बताइए आप। यूज़ है लेकिन बहुत कम यूज़ है। और ठोस लोहे का देखते हैं हम रेल की पटरी बनाने में, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने में, बड़े बड़े पुल बनाने में, घर बनाने में, फैक्ट्री बनाने में बहुत यूज़ है। तो शुद्ध लोहा में यदि हम कार्बन मिला दें तो ये जो है बहुत ठोस हो जाता है, और ठोस लोहे का यूज़ बहुत ज़्यादा है। और यही ठोस लोहा क्या है? मिश्र धातु है, जिसमें हमने कार्बन मिला दिया। शुद्ध लोहा में 0.05% कार्बन मिला दिया हमने, तो ये ठोस लोहा बन गया। उसी तरह शुद्ध सोना, जिसको जो 24 कैरेट का सोना होता है उसको बोलते हैं शुद्ध सोना। और ये सोना जो होता है वो बहुत गर्म होता है, जिससे आभूषण नहीं बनाया जा सकता। क्यों? क्योंकि अगर थोड़ा सा भी अगर उसमें टच हो गया या खरोच आ गया तो जो डिजाइन है, आभूषण है, वो बदल सकता है, उसको क्षति पहुंच सकते हैं। इसलिए उसमें 24 कैरेट का जो सोना है उसमें 22 भाग हम शुद्ध सोना रखेंगे, और जो 2 भाग है उसमें चांदी या तांबा मिला देंगे। तो ये क्या होता है, जो शुद्ध सोना है उसकी अपेक्षा ठोस हो जाता है, और इससे जो है आभूषण आसानी से बनाया जा सकता है। इसमें जो है ठोकर सहने की क्षमता होती है। चलिए आगे देखते हैं। मिश्र धातु जो है 3 भागों में 3 तरह के होते हैं, ऐसा समझ लीजिए। नॉन फेरस मिश्र धातु मतलब जिसमें फेरस नहीं होता, नाम में ही स्पष्ट है, जिसमें फेरस नहीं है, मतलब लोहा नहीं है, आयरन नहीं है, वो हो जाएगा नॉन फेरस मिश्र धातु। फेरस मिश्र धातु जिसमें फेरस होगा, और अमलगम जिसमें मरकरी होगा। ऐसा मिश्र धातु जिसमें एक तत्व जो है वो मरकरी होगा ही होगा, Hg होगा ही होगा। तो चलिए पढ़ते हैं सबसे पहले नॉन फेरस मिश्र धातु। तो इसमें पहला है पीतल। पीतल जो है तांबा और जिंक के मिश्रण से बनता है। पीतल जो है तांबा और जिंक के मिश्रण से बनता है। तो इसको याद कैसे करेंगे? देखिए, हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, और हमने सीखा भी है कि इसको याद करने के लिए पिताजी नाम से इसको याद किया जाए। जैसे पीतल का पी, तांबा का ता और जिंक का जी, पिताजी। तो पीतल किससे मिलकर बना है? तांबा और जिंक से, पिताजी। उसके बाद पढ़ते हैं कांसा। कांसा जो है टीन और तांबा के मिश्रण से बना है। कांसा जो है तांबा और टीन के मिश्रण से बना है। तो इसको याद कैसे करेंगे? तो कांसा का का और टीन का टी और तांबा का ता, कांटीता या काटता, ऐसे आप याद कर सकते हैं, है ना। तो कांसा टीन और तांबा के मिश्रण से, कांटीता, काटता, ऐसे। आगे बढ़ते हैं जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर जो है निकिल, तांबा और जिंक के मिश्रण से बनता है।
जर्मन सिल्वर निकिल तांबा और जिंक के मिश्रण से बनता है। तो इसको कैसे याद करेंगे, तो निकिल का नी, तांबा का ता और जिंक का जी, तो ये हो जाएगा नीता जी। तो नीता जी भाई नीता अंबानी सब जानते हैं, पैसे वाले हैं, वो जर्मनी जा सकती हैं। तो नीता जी जर्मनी, ऐसे करके आप याद रखिए, निकिल तांबा जिंक नीता जी, है ना। आगे बढ़ते हैं डच मेटल। डच मेटल में देखिए तांबा और जिंक से ये बनता है। देखिए पीतल में भी हमने पढ़ा था तांबा और जिंक के मिश्रण से बना है, डच मेटल में भी देख रहे हैं तो तांबा और जिंक के मिश्रण से बना है। तो इसमें अंतर क्या है, तो अंतर है कॉम्पोजिशन का, एक में तांबा ज़्यादा है तो एक में तांबा कम है। तांबा जिसमें ज़्यादा है वो पीतल बन गया, तांबा जिसमें कम है वो डच मेटल बन गया, है ना। आगे बढ़ते हैं बेल मेटल। बेल मेटल जो है टीन और तांबा के मिश्रण से बनता है। उसी तरह यहाँ देखा था हमने कि कांसा भी जो है तांबा, टीन और तांबा के मिश्रण से बनता है। तो दोनों में अंतर क्या हुआ, वही कंपोजिशन का अंतर, मात्रा का अंतर, कि एक में टीन जो है या बेल मेटल में टीन ज़्यादा है और कांसा में जो है तांबा ज़्यादा है, टीन कम है। तो इसलिए बेल मेटल का हो जाएगा टीन और तांबा। आगे देखते हैं गन मेटल। गन मेटल में देखिए अगर इन दोनों को हम मिक्स कर दें तो ये तीसरा ये वाला बन जाएगा तांबा जिंक और टीन। डच मेटल और बेल मेटल के जो तत्व हैं उनको अगर मिक्स कर दें तो गन मेटल का संघटक बन जाएगा, मिश्रण बन जाएगा तांबा जिंक और टीन, है ना। आगे देखते हैं सोल्डर। सोल्डर जिसको टांका भी बोलते हैं, जो टीन और सीसा का मिश्रण है। तो सोल्डर जो है सोल्डर से आप सोल्जर बना लीजिए, और टीन और सीसा से टी और सी बना लीजिए, टी सी। तो देखिए सोल्जर जो है ट्रेन में सफ़र कर रहा था और टी सी आए और दोनों के बीच जो है मतभेद हो गया, दोनों का टाका भिड़ गया, ऐसे टाइप का याद कर लीजिए कि सोल्डर का टीन और सीसा टी सी। मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम नाम से स्पष्ट है, मैग्नीशियम से मैग्ने और एल्यूमिनियम से लियम, तो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का जो मिश्रण है वो बन गया मैग्नीशियम। ड्यूरेलियम, देखिए मैग्नीशियम में क्या था, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, इसमें अगर हम मैंगनीज मिला दिए तो ये बन जाएगा ड्यूरेलियम। आगे देखते हैं फेरस। फेरस जिसमें ऐसा मिश्र धातु जिसमें फेरस हो, आयरन हो, लोहा हो, तो उसमें कौन सा है, इस्पात। इस्पात का मतलब होता है स्टील। तो स्टील कैसे बनता है, लोहा जो है उसमें हम कार्बन मिला दिए तो वो बन जाएगा स्टील। और देखिए इसमें लोहा दिख रहा है, देखिए इसमें नॉन फेरस है, कहीं भी लोहे का मिश्रण नहीं है, किसी भी लोहे का तत्व इस मिश्रण में नहीं दिख रहा है, इसलिए नॉन फेरस बोलते हैं। और इतना ये जो पढ़ने वाले फेरस, इसमें सब में लोहा दिखेगा क्योंकि ये फेरस मिश्र धातु है, अर्थात लोहे से बनी मिश्र धातु है। तो इस्पात हमने पढ़ा जिसमें लोहा और कार्बन से मिलकर बना हुआ है इस्पात। नाइक्रोम निकिल क्रोमियम से मिलकर बना है, और फेरस अर्थात लोहा से मिलकर बना है। तो नाइक्रोम को कैसे याद करेंगे, तो निकिल का Na, क्रोमियम का क्रोम, तो निकिल क्रोम नाइक्रोम, और इसमें लोहा तो रहेगा क्योंकि फेरस मिश्र धातु है। उसी तरह एल्निको एल्यूमिनियम, निकिल, कोबाल्ट और आयरन तो रहेगा ही क्योंकि फेरस मिश्र धातु है। तो इसको याद कैसे करेंगे, एल्यूमिनियम का एल, निकिल का Na और कोबाल्ट का को, एल्निको। तो ये हो जाएगा एल्निको, एल्यूमिनियम, निकिल, कोबाल्ट और आयरन। स्टेनलेस स्टील, देखिए हमने इस्पात में पढ़ा था कि ये लोहा और कार्बन से जो है स्टील बनता है, तो हमें बनाना है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील का मतलब जो है जो बहुत ज़्यादा चमकदार है, जो हम देखते हैं और जिसमें धब्बा नहीं रहता, दाग नहीं रहता, जंग नहीं लगता, उस टाइप का स्टील जो है स्टेनलेस स्टील कहलाता है। तो हमने स्टील बनाने के लिए आयरन और कार्बन मिलाया था, यदि उसमें हम निकिल और क्रोमियम मिला दिए तो ये बन जाएगा स्टेनलेस स्टील। तो इसमें जो है कार्बन का जो मात्रा है 0.1 से 0.25% तक होता है। आगे देखते हैं अमलगम। अमलगम में जो है मरकरी का होना आवश्यक है, और एक तत्व जो है वो धातु रहेगा। जैसे सोडियम अमलगम देख लेते हैं, तो सोडियम अमलगम में सोडियम में अगर हम मरकरी मिला दिए तो वो बन गया सोडियम अमलगम। पोटेशियम अमलगम देख लें, तो पोटेशियम में अगर हम मरकरी मिला दिए, पारा मिला दिए, Hg मिला दिए तो वो हो जाएगा पोटेशियम अमलगम।
दोस्तों अब इससे संबंधित जो है क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। टाका मिश्र धातु है टीन व सीसा, टीन व तांबा, टीन व जिंक, टीन सीसा जिंक। तो टाका बताइए। तो हमने टाका में क्या पढ़ा था, माफ़ कीजिएगा वो कुछ समस्या आ गई थी। तो हमने टाका में पढ़ा था, देखिए टाका जिसको अपन शोल्डर भी बोलते हैं, तो शोल्डर से याद कर लीजिए सोल्जर, तो सोल्जर का किससे टाका भिड़ा था, टीसी का, तो टीन और सीसा टीसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टीन और सीसा। कांसा मिश्र धातु है तांबा और किसका, तो कांसा में हमने पढ़ा था काटिता या काटता, अर्थात कांसा जो है टीन और तांबा का मिश्रण है, तांबा तो इसमें दिया होगा तो टीन, इसका सही आंसर हो जाएगा टीन। कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता, देखिए जर्मन सिल्वर में हमने पढ़ा था कि नीताजी जर्मनी गई, तो नीताजी का मतलब होता है निकिल, तांबा और जिंक। तो यहाँ निकिल भी है, तांबा भी है और जिंक भी है, जस्ता को ही जिंक बोलते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम हमने नहीं पढ़ा था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। पीतल मिश्र धातु है, तो हमने पढ़ा था पीतल में पिताजी करके, तो पीतल जो बनता है तांबा और जिंक के मिश्रण से बनता है, तो तांबा और जिंक देखिए ये ऑप्शन है, तांबा और जिंक के मिश्रण से बनता है, तो इसलिए सही आंसर होगा तांबा और जिंक। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है, तो देखिए स्टील बनाने के लिए जो है लोहे में कार्बन मिलाया जाता है, अगर उसी में हम निकिल और क्रोमियम मिला दिए तो वो हो जाता है स्टेनलेस स्टील, तो इसका सही आंसर हो जाएगा द क्रोमियम और निकिल। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर एसीएफ की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से बिल्कुल जुड़े रहिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। और हाँ, टेलीग्राम से भी हमारे जुड़ सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। धन्यवाद।